हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखने वाले हैं। देखिए पहले आप यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जो आपकी संसाधन एवं विकास भूगोल, हम भूगोल चल रहे हैं। जो आपकी हमारा अतीत इतिहास 3 है, जो हमारा अतीत इतिहास जो 3 है, हम जो कि देख चुके हैं। हमने सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर रवीना 2.0 पर। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और एक साथ में सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला पाठ संसाधन, दूसरा पाठ भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो ये और कृषि है आपका, पाठ 3 है आपका कृषि, ठीक है। जो हमने की पाठ अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्या देखने वाले हैं, अध्याय 4 देखने वाले उद्योग का नाम क्या है, उद्योग, ठीक है। तो यह देखिए उद्योग देखते हैं। तो यह देखिए क्या है, अध्याय 4 उद्योग। तो पहला प्रश्न देखिए, कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी के बर्तन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इस्पात, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से मानव निर्मित रेशा नहीं है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम, क्या नहीं है, रेशम नहीं है, ठीक है। तो आप भर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिखाई दे रहा होगा, मैंने टिक कर दिया, आप अपने आराम से लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो देखिए आपके जो ए का देखिए, ए में क्या भरा जाएगा, प्रौद्योगिकी, पूंजी व प्रौद्योगिकी, और बी में भरा जाएगा आपका वृक्षों, और सी में भरा जाएगा आपका 1859, और डी में आपका मिथाइल क्या हो जाए, आइसोसाइनेट, ठीक है। प्रश्न नंबर वो आपका डी वाला देखिए समुद्र भरा जाएगा ई में, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से हमारी वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, विनिर्माणकरण किसे कहते हैं। तो यह देखिए विनिर्माण किसे कहते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन इसका जो आंसर देखिए क्या है, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। तो विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 8 है आपका, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल और सूती वस्त्र, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख उद्योगिकी प्रदेशों के नाम लिखिए। तो यह देखिए उत्तर हो जाएगा, भारत के 3 प्रमुख औद्योगिकी प्रदेशों के नाम, नंबर 1 मुंबई पुणे समूह, तीसरा है तमिलनाडु, और डी वाला है आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हुगली। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, औद्योगिकी दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उभरती हुई उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इत्यादि, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12 है, जसमेदपुर साक्षी में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण है लिखिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न 13, हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, कोई 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे, लेकिन हाथ से बने लोहे के होने के कारण
सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता है, इसलिए हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया, आप अपने आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। आपका प्रश्न नंबर 16 था, पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसका देख लीजिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग है। इन उद्योगों में सीमेंट, कोयला, कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, क्या हो गया, प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो यह देखिए आपका झोंका भट्टी का नामांकित चित्र है, वो इसका जो आंसर है, लिख लीजिए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।